उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव के पास ग्लेशियर के टूटने से आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। साथ ही वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू में लगी सभी एजेंसियां कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। गृह मंत्रालय पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है और लगातार प्रदेश सरकार के संपर्क में है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे ज्यादा फोकस चमोली के रैणी गांव में एनटीपीसी प्रोजेक्ट के आसपास के इलाके में है, क्योंकि जिस वक्त ये आपदा आई उस वक्त 120 कर्मचारी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इसमें से कुछ कर्मचारियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। चमोली में ग्लेशियर फटने की आपदा के बाद एक सुरंग ध्वस्त हो गई, जिसमें फंसे 16 मजदूरों को आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित निकाल दिया। कई मीटर चौड़ी सुरंग से रस्सियों के जरिए इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। चमोली के तपोवन में फिर से पानी बढ़ने की खबर है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर की वजह से मौके पर एक झील बन गई है, जहां पानी इकट्ठा हो गया और अब वहां से पानी नीचे के इलाके में आ रहा है। अगर पानी की रफ्तार ज्यादा हुई तो ये खतरा पैदा कर सकता है। तपोवन में आई आपदा से जिन 13 गांवों से संपर्क टूट गया है, जिला प्रशासन की ओर से इन गांवों में हेलीकॉप्टर के जरिए राशन के पैकेट ड्रॉप कराए जाएंगे ताकि गांव के लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो और इस मुश्किल के समय में उन तक मदद पहुंचाई जा सके। ग्लेशियर फटने से एनटीपीसी और ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार का कहना है कि रविवार होने की वजह से इनमें काम करने वाले कई कर्मचारी छुट्टी पर थे, इसलिए जान माल का कम नुकसान हुआ। हालांकि गांव को जोड़ने वाले पुल भी इस तबाही में बह गए। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हिमस्खलन के चलते ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया है। साथ ही 4 छोटे पुल भी बह गए हैं। इस पावर प्रोजेक्ट में 2020 में ही बिजली बननी शुरू हुई थी। ये प्रोजेक्ट 13 मेगावाट का था। आज वहां पर कोई भी अवशेष नहीं है। उत्तराखंड में हुए हादसे के बाद अलकनंदा नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ हालात को देखते हुए टिहरी डैम का पानी रोक दिया गया है, जिससे निचले इलाकों में खतरा कम हो गया। इस पूरी आपदा के बीच राहत की बात ये रही कि अलकनंदा नदी में पानी का स्तर तो बढ़ा, लेकिन आगे उतने उफान से नहीं बढ़ा, जिसके चलते तबाही कम हुई। राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। हल्दिया में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा से की और उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाया कि वे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। पीएम मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए मदद देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के तपोवन में सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम सुबह से शुरू हो चुका है। जेसीबी मशीनें सुरंग के अंदर पहुंचकर रास्ता खोल रही हैं। इस काम में बेहद मुश्किल आ रही है, क्योंकि सुरंग में मलबा काफी ऊंचाई तक भर चुका है। एसडीआरएफ की बचाव टीम मौके पर मौजूद है। सुरंग के अंदर का रास्ता अब भी बंद है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला। हल्दिया में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में अपने अधिकार की बात पूछने पर ममता दीदी नाराज हो जाती हैं। हल्दिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जन कल्याण योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ पानागढ़ शिल्पांचल में पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति योजना की भी शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का मामला सामने आया है। बस से जा रहे कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई। ये बीजेपी कार्यकर्ता हल्दिया में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बस में लूटपाट की और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की।
मारपीट में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर और होर्डिंग जलाए जाने के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। टीएमसी का आरोप है कि पोस्टर और होर्डिंग जलाए जाने के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेता लोगों को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं। हुगली में टीएमसी विधायक असित मजूमदार स्वच्छता अभियान के तहत सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए। हालांकि जिस सड़क पर विधायक झाड़ू लगा रहे थे वो पूरी तरह से साफ नजर आ रही थी। ऐसे में विधायक का वीडियो सामने आने के बाद कई लोग उनके स्वच्छता अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। हुगली में सांसद शताब्दी रॉय के रोड शो के दौरान टीएमसी नेता सुजाता मंडल खान ने शुभेंदु अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी को गद्दार बता दिया, वहीं ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। पश्चिम बंगाल में पार्टी छोड़ने वाले पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर हमला बोला है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अमित शाह जिसे शेर समझ रहे हैं, असल में वो बिल्ली है जो चुनाव के बाद चूहा बनकर घूमेंगे। हावड़ा में बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी के जुलूस में काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद राजीव बनर्जी पहली बार अपने विधानसभा इलाके के लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजीव बनर्जी को काले झंडे दिखाए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ। असम के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने असम माला कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद पीएम मोदी ने सोनितपुर में जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मांगें पूरी होने तक घर वापसी नहीं होगी। हरियाणा के दादरी की किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, एमएसपी को लेकर कानून बनाए और इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की भी मांग की। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच हरियाणा के मेवात में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की और किसान आंदोलन को तेज करने के लिए लोगों से समर्थन मांगा। गुरनाम सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की इस महापंचायत में कांग्रेस के 3 विधायक भी शामिल हुए। किसानों के चक्काजाम के बाद अब कांग्रेस के नेता खुलकर किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में पहुंचे और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को फिर से पहल करने की जरूरत है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार अगर किसानों से चर्चा के लिए राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपती है तो दोनों पक्षों में गतिरोध खत्म होने की संभावना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर किसान यूनियन कुछ नए प्रस्ताव लेकर आते हैं तो सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। गोयल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की चिंताओं को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी सरकार बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल किसान संगठनों के साथ बातचीत करने वाली सरकार की टीम के सदस्य हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला। प्रदेश में बिजली के बिल को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में जयंत पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे के बयान में कोई तथ्य नहीं है और वो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।